नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस नाम सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अक्षय तृतीया है, इसलिए हम भगवान श्री विष्णु जी, स्थान देवता, वास्तु देवता, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे कि आज का यह कार्यक्रम निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। अब हम नाम सत्संग का आरंभ करेंगे। इस सत्संग के आरंभ में सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी हमें नाम जप के संदर्भ में मार्गदर्शन करेंगे और उसके बाद प्रत्यक्ष संतों के साथ हम सामूहिक नाम जप अर्थात एक ही समय पर अपने अपने स्थान पर नाम जप करने का प्रयास करेंगे। अब मैं सनातन संस्था के धर्म प्रचारक संत सद्गुरु नंद कुमार जादव जी से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। जी, मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में वंदन करता हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने इष्ट देवता अथवा उपास्य देवता अथवा कुल देवता से प्रार्थना करें कि आज का यह कार्यक्रम हम निर्विघ्न रूप से सुन पाएं। आज के सत्संग में पहले हम ईश्वर के द्वारा प्राप्त अनुभूति का अहंकार न रखें, यह बोध कथा सुनेंगे। ये कथा शिव पुराण की है। एक बार इंद्र के मन में अहम युक्त विचार था कि मैं जब चाहूँ भगवान शिव जी और भगवान विष्णु से मिल सकता हूँ। एक बार देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति ये दोनों भगवान शिव के दर्शन के लिए कैलाश गए। इंद्र का अहंकार नष्ट करने हेतु भगवान महादेव जी अपना रूप बदलकर अवधूत के वेश में आए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था। वे अत्यंत ही भयंकर लग रहे थे। अवधूत देवराज इंद्र और देवगुरु बृहस्पति के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र उस विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देख चौंक गए। इंद्र को देवराज होने का गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? मैं देवराज इंद्र भगवान शिव के दर्शन के लिए आया हूं। इंद्र ने ऐसे कई प्रश्न किए, किंतु वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र ने कहा, मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे दंड दूंगा। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय स्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बाह अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिवस्तुति करने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा और बोले, हे प्रभु, देवराज इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत है। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। आप भक्तवत्सल
और सर्वसमर्थ हैं। आप इंद्र के प्राणों की रक्षा करें। तब भगवान शिव जी ने कहा, बृहस्पति, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवदान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव ऐसा भी होगा। वस्तुतः इंद्र के अहंकार का निर्मूलन करना यही मेरा अवधूत रूप लेने का उद्देश्य था। मेरी कृपा सदैव देवराज इंद्र पर होगी। इस कथा का बोध यही है कि नामजप के कारण देवताओं का दर्शन होना, सुगंध आना, शुभ संकेत मिलना इत्यादि अनुभूतियाँ आती हैं, किंतु अनुभूतियों का अहंकार हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। अब हम अक्षय तृतीया के विषय में आप में से कुछ दर्शकों ने प्रश्न पूछे हैं, उनके उत्तर पहले देखेंगे। शिप्रा जी, आज कौन से प्रश्न आए हैं? हाँ जी, श्रीराम यादव जी ने पूछा है, घर के समक्ष ही मंदिर है जिसमें हम लॉकडाउन में भी प्रतिदिन दर्शन करने जाते हैं जी, तो क्या मैं वहाँ तिल तर्पण कर सकता हूँ? अच्छा, जी, कर सकते हैं। अच्छा, तर्पण हम घर में और मंदिर में कहीं पर भी कर सकते हैं। इसमें शास्त्रों में कुछ बंधन नहीं बताया है। जी। दूसरा प्रश्न है, हाँ, श्री रणवीर सिंह, इन्होंने पूछा है, पितरों को अर्पण किए हुए तिल और जल का क्या करना चाहिए? हाँ जी, बताता हूँ। जी, ऐसा प्रश्न अन्य दर्शकों को भी आ सकता है। रणवीर जी, अगर आपके घर में तुलसी है तो तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं, और यदि किसी के घर तुलसी नहीं है तो किसी भी अच्छी जगह कोई भी पौधे या पेड़ की जड़ में पितरों को अर्पण किया जल और तिल डाल सकते हैं। और एक प्रश्न है, श्री अविनाश पंडित जी ने पूछा है, अगर काले तिल ना हो तो कैसे करें, क्योंकि लॉकडाउन में तिल मिलने की समस्या हो सकती है। लॉकडाउन के कारण ऐसी समस्या अन्यों को भी हो सकती है। हाँ जी, अगर घर में तिल ना मिले तो चावल का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि चावल भी सात्विक होते हैं। यदि किसी के घर अगर चावल भी ना मिले तो भाव रखकर सिर्फ जल से भी तर्पण कर सकते हैं। तर्पण करते समय हम पितरों और देवता को प्रार्थना करेंगे, इस तर्पण विधि का हमें लाभ हो। हमारी दर्शक हैं दीप्ति कुवेसकर जी, उन्होंने पूछा है, नाम जप करते समय अन्य विचार आते हैं, मन एकाग्र करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, बताता हूँ। दीप्ति जी, आरंभ में ऐसा हो सकता है। जब हम साधना आरंभ करते हैं तब नाम साधना की प्राथमिक अवस्था में इस प्रकार का अनुभव होना स्वाभाविक है। मन पर विचारों का संस्कार अधिक होता है। जब अंतर्मन में नाम जप जाने लगता है तब अंतर्मन में छिपे विचार बाहर आने लगते हैं। जैसे जैसे नाम जप का संस्कार हमारे मन पर दृढ़ होगा, वैसे वैसे मन में विद्यमान विचारों की मात्रा घटती जाएगी और तब हमारा नाम जप एकाग्रता पूर्वक हो पाएगा। इसमें हमें समझना यह है कि एकाग्रता पूर्वक नाम जप करना यह हमारा साध्य है और नाम जप करना यही हमारे पास साधन है। सतगुरु जादव जी,
कुछ दर्शकों ने पूछा है कि नाम जप का साधना की दृष्टि से क्या लाभ है। हाँ, वैसे तो साधना की दृष्टि से नाम जप के अनगिनत लाभ है। अच्छा। नाम जप के अनगिनत लाभ है, उनमें से कुछ लाभ हम विस्तार से समझ लेते हैं। पहला है, नाम जप के समय स्मरण एवं ध्यान दोनों होते हैं। जब हम मन में भगवान का नाम जप करते हैं तो उससे उनका स्मरण भी होता है, और जब मन की एकाग्रता बढ़ने लगती है तो ध्यान का लाभ भी हमें मिलता है। दूसरा लाभ है, नाम जप करने से अंतर्मुख वृत्ति निर्माण होती है। नाम जप करते रहने से हमारी वृत्ति अंतर्मुख होने लगती है। तब इसका अर्थ है कि हमारी आध्यात्मिक साधना योग्य दिशा से हो रही है। तीसरा लाभ, नाम जप परिपूर्ण साधना है। परिपूर्ण साधना वो होती है जो मन एवं शरीर के कार्य के लिए अनुकूल हो। नाम जप वैसे ही एक परिपूर्ण साधना है। इसे कोई भी कभी भी कहीं पर भी कर सकता है। अतः यह एक उत्तम स्वाभाविक अवस्था है जिसमें हम भगवान से एकरूप हो सकते हैं। यह अवस्था ऐसे लोगों की होती है जिनका नाम जप अंतर्मन से होता है, जिसमें उनका ईश्वरीय तत्व के साथ निरंतर संबंध जुड़ा रहता है। नाम जप का चौथा लाभ है, नाम जप से श्रद्धा एवं भाव दोनों विकसित होते हैं। निरंतर भगवान का नाम लेने से नाम जप पर पूर्ण विश्वास होने पर हमें आध्यात्मिक अनुभव अर्थात अनुभूतियाँ होती हैं। नाम जप से अनुभूति होने पर हम में भक्ति तथा श्रद्धा निर्माण होकर दृढ़ होती जाती है। जब हमें पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भगवान का नाम मुझे सब कुछ देगा, तब हम आर्तता से नाम जप करने लगते हैं। तब हमें शीघ्रता से भाव जागृति भी होती है। एक कहावत है, जहाँ भाव वहाँ भगवान। अतः आध्यात्म में भाव निर्माण करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पांचवा लाभ है, नाम जप करने से पापों का अंत होता है। नाम जप एक साधारण साधन है जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। ऐसा महाराष्ट्र के महान संत तुकाराम महाराज जी ने कहा है। ईश्वर के नाम में इतनी शक्ति है कि वह असंख्य पापों को जलाकर भस्म कर देती है। कहा जाता है कि व्यक्ति का ऐसा कोई पाप नहीं है जिसे ईश्वर नष्ट न कर सकें। नाम जप से अज्ञानवश हुए पाप धुल जाते हैं। यदि जानबूझकर पाप किए गए हों तो ऐसा नहीं होता। नाम जप का और एक लाभ है कि नाम जप हमारे कर्म को अकर्म कर्म में बदल देता है। किसी भी व्यवसाय में हम लेन देन के मामलों में कितना भी सावधानी पूर्वक प्रयास करें तो भी अचूक हिसाब लगाना असंभव है। संक्षेप में लेन देन का हिसाब बना ही रहता है, जो चुकाने के लिए आजीवन प्रयास करने पड़ते हैं। वैसे ही
इस संसार में हर क्षण हम कोई ना कोई कर्म करते ही रहते हैं और प्रत्येक कर्म का पाप अथवा पुण्य हमें भोगना होता है। पाप पुण्य का यह भोग भोगने के लिए हमें बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। इससे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हमारा कर्म अकर्म कर्म हो जाए, जिससे पाप पुण्य के चक्र से हम निकल सकें। जब कोई भी कर्म नाम जप करते हुए किया जाए तो वह अकर्म कर्म बन जाता है। उससे हमें न पुण्य मिलता है न पाप। फलस्वरूप होता यह है कि हमारा प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाता है और जन्म मृत्यु के चक्र से हमें शीघ्र मुक्ति मिलती है। सातवां लाभ यह है कि नाम जप से हमारा अंतर्मन शुद्ध होता है और आध्यात्मिक ज्ञान ग्रहण करने में अनुकूल बनता है। जैसे अच्छी फसल के लिए खेत को जोतना पड़ता है तभी मिट्टी उपजाऊ बनती है, वैसे ही जब तक हमारा सूक्ष्म शरीर शुद्ध नहीं होता तब तक ज्ञान भीतर प्रवेश नहीं कर पाता। नाम जप का महत्वपूर्ण लाभ है कि नाम जप करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति शीघ्र होती है। साधना में अनुभूतियाँ जैसे विविध रंग दिखना, प्रकाश दिखना एवं भिन्न प्रकार के दैवी स्वर सुनाई देना आदि होने के उपरांत अनेक लोग अपनी साधना में वही रुक जाते हैं। ऐसे समय का लाभ उठाकर अनिष्ट शक्तियाँ उन्हें अनुचित मार्गदर्शन कर सकती है, क्योंकि साधना में रुक जाने के कारण उन्हें ईश्वर का संरक्षण आवश्यक उतना नहीं मिलता है। भगवान का नाम जप करते करते किसी भी प्रकार की अनुभूतियां में न अटकते हुए हम सीधे भगवान से ही एकरूप हो जाते हैं। नाम जप का इतना महत्व है कि नाम जप से अहंकार का नाश होता है। जैसे आग के समीप घी रखने से वो पिघल जाता है, ठीक इसी प्रकार नाम जप से हमारे अहंकार का भी नाश हो जाता है। सनातन संस्था के श्रद्धा केंद्र संत भक्तराज महाराज जी कहते थे, जब कोई गोद में ले लेता है अर्थात दत्तक ले लेता है तो हमें अपना पूर्व का नाम छोड़कर नया नाम अपनाना पड़ता है, तभी हमें नए माता पिता की संपत्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसे ही ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए अहंकार का त्याग करना पड़ता है। अपना नाम भूलकर उनका नाम लेना पड़ता है, अर्थात नाम जप करना पड़ता है। इसी प्रकार हमें भगवान के नाम में इतना रममाण होना चाहिए कि हमें स्वयं का विस्मरण हो जाए और हम भगवान के नाम से एकरूप हो जाएं। नाम जप का इतना लाभ है कि नाम जप से गुरु की प्राप्ति होती है। यदि गुरु स्वयं ही हमें बताएं कि हमें कौन सा नाम जप करना चाहिए तो यह सौभाग्य की बात है। किंतु यदि हमें गुरु नहीं मिले हैं तब भी हमें नाम जप करते रहना चाहिए, क्योंकि
नाम जप से ही हमें गुरु मिलेंगे। सारांश में, नाम जप हमारी सभी आध्यात्मिक समस्याओं को दूर करता है और मृत्यु के उपरांत भी आगे की गति मिलने में भी सहायता करता है। नाम जप ही एकमात्र ऐसी साधना है जो निरंतर की जा सकती है। उदाहरण के लिए, हम न तो दिन के पूरे 24 घंटे ध्यान के लिए बैठ सकते हैं, न योगासन कर सकते हैं, न भक्ति गीत गा सकते हैं और न ही हर समय तीर्थ यात्रा कर सकते हैं, परंतु अपना प्रत्येक दायित्व निभाते हुए भी, जैसे घर, बच्चे, नौकरी को संभालते हुए हम हर समय नाम जप कर सकते हैं और ईश्वर से एकरूप होना भी केवल नाम जप से ही संभव है। इस प्रकार नाम जप के अनगिनत लाभ है। उनसे कुछ लाभ हमने आज समझ लिए हैं, तो अब हम नाम जप की प्रत्यक्ष कृति करेंगे। नाम जप करते समय भगवान श्री कृष्ण के छायाचित्र की ओर देखकर मन का आलंबन अर्थात मन को एकाग्र करने का प्रयास करें। भगवान के चित्र पर मन का आलंबन करने से मन में आने वाले निरर्थक विचारों की मात्रा अल्प होती है और नाम जप अधिक एकाग्रता से होता है। जिनकी प्रकृति आंखें बंद रखकर ध्यान की अवस्था में जप करने की है, वे उसी प्रकार से भी जप कर सकते हैं। नाम जप करने के बाद मन को कैसे लगा, इसका भी हम स्वयं का निरीक्षण करेंगे। और अब नाम जप के संबंधी अधिक सूचनाएं श्रीमती क्षिप्रा जी हमें देगी। नमस्कार। अब हम यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप सामूहिक रूप से करेंगे। उसके लिए हम यहाँ एक ऑडियो लगाएंगे। यह ऑडियो की विशेषता यह है कि यह ऑडियो सनातन संस्था की संत सद्गुरु श्रीमती अंजलि गाडगिल जी द्वारा ध्वनि मुद्रित है। यदि आपको अन्य किसी देवता का नाम जप करना हो तो आप ऑडियो म्यूट कर सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं। नाम जप का समय पूर्ण होने के पश्चात हम आपको सूचित करेंगे। संतों की प्रत्यक्ष वंदनीय उपस्थिति में और संतों की वाणी के साथ हमें नाम जप करने का अवसर मिल रहा है। तो चलिए हम सभी प्रत्यक्ष नाम जप का आरंभ करते हैं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नाम जप का अवधि यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है हर दिन की तरह आज भी आप सभी को नाम जप के समय आध्यात्मिक अनुभव अवश्य हुए होंगे। आप हमें अपने अनुभव अवश्य भेजिए। यदि किसी को नाम जप के समय कोई अड़चन आई हो तो वो भी आप हमें अवश्य भेजिए। आपके द्वारा भेजी गई शंकाएं, अनुभूतियाँ इत्यादि का विश्लेषण हम आगे के सत्संगों में अवश्य करेंगे। यह जो कार्यक्रम है उसके पश्चात तुरंत ही 11:15 से दोपहर 12 बजे तक बाल संस्कार वर्ग का आयोजन किया जाता है। उसके पश्चात दोपहर 2:30 बजे से लेकर 3:15 बजे तक भाव सत्संग यह कार्यक्रम रहता है। नाम जप का पुनः प्रसारण शाम को 4 बजे से 4:45 बजे तक रहता है तथा धर्म संवाद ये कार्यक्रम रात 8 बजे रहता है, जिसका पुनः प्रसारण अगले दिन दोपहर 1 बजे होता है। आपसे विनती है कि आपके मित्र परिवारजन सभी के साथ इन कार्यक्रमों का लाभ अवश्य उठाएं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह नाम सत्संग यही संपन्न होता है, ऐसा मैं घोषित करती हूँ। नमस्कार।